Good morning, students. Today we start physics, chapter 1, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक चार्ज is the fundamental properties of matter electron, proton and all subatoms which experience force within electromagnetic field. Electric charge produce and experience both electric field and magnetic field, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस भी करता है और ये एक्सपीरियंस भी करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक, आप लिखेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। आप लोग अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन देख रहे थे, तो अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जो है टू टाइप होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब है कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज देखिए, द चार्ज acquired by a glass rod rubbed
with a silk cloth, the charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth, then the charge is called positive. अब लिखते हैं नेगेटिव चार्ज। इसका डेफिनेशन है द चार्ज acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth, then the charge is called नेगेटिव। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज तब बनता है जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, और नेगेटिव चार्ज जब हम एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। इसका जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज अनलाइक चार्ज यानी आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जब ऑपोजिट चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। व्हेन टू चार्ज opposite, then they attract each other। ये चार्ज का गुण है कि वो यदि अपोजिट हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा है आपका लाइक चार्ज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लाइक चार्ज मतलब दोनों चार्ज का सेम होना। संभव है दोनों पॉजिटिव हो, संभव है दोनों नेगेटिव हो। उस कंडीशन में वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। दैट मीन्स लाइक चार्ज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपेल each other। आप लोगों ने देखा अनलाइक चार्ज में क्या होगा कि चार्ज अपोजिट होगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जबकि लाइक चार्ज में दोनों चार्ज सेम होगा। वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है या दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब देखिए वन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें कितना चार्ज होता है, तो इसको लिखते हैं 1.69 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
अपने पहले लिख चुके हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और ये मैक्सिमम टाइम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है। अब देखिए, अब आपको इसी के सहायता से यानी ये यदि आपको याद हो तब आप ये भी पता कर सकते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.69 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि 1 कूलम 1 electron equal to 1.69 into 10⁻⁻19 coulomb. Therefore, 1 coulomb equal to 1 by 1.69 into 10⁻⁻19 कूलम। तो आपने यहाँ ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीज आ जाएगा। तो डेफिनेटली 1 के साथ यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन। अब इसको आगे प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट इसका लिख सकते हैं 10⁻19 बाय 1.69। आगे इसको प्रोसीड कीजिए। आप इसको 10 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हैं। 10 को 10⁻18 से मल्टीपल करेंगे तो 10⁻19 आएगा बाय 1.69। ऐसा इसलिए किए क्योंकि 10 को हम 1.6 से डिवीजन देंगे, इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग कंडक्टर और नॉन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं, इंसुलेटर पर डिस्कस करते हैं। देखिए, कंडक्टर जो होता है इससे होकर, यानी कंडक्टर हम वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो सके, और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर हम उसको कहेंगे जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करता हूं। लिखेंगे कि द कंडक्टर दोस substance through which electricity can flow. For example, आप लोग को भी पता होगा किस सब्सटेंस से होकर इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता है। जैसे कि हो गया सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन लिख सकते हैं, अब लिखते हैं इंसुलेटर। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो सकता है, जबकि इंसुलेटर से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो आप बस इसको लिख सकते हैं द कंडक्टर, द इंसुलेटर आर दोस substance
through which electricity cannot flow. For example, rubber, paper, ग्लास, इट इज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आपका करंट फ्लो नहीं करता है। तो आज के लिए इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही पढ़ते हैं, और आगे का पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी का आगे का पार्ट देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।